तो इस वक्त में कैसर साहब का ये निर्णय जो है देश हित में है, बिहार के हित में है। पार्टी में बीजेपी का स्लोगन है घर वापसी का, और मेरी जो आज घर वापसी उससे हमको इतनी खुशी हुई है, इतना खुशी हमको कभी नहीं हुआ था। प्यार मिला। कसम खाई गई थी 15 में कि तेजस्वी अगर चुनाव जीतेगा तो अब राजनीति से संन्यास पूछे आप। और जो भाजपा के लोग नारे लगाते थे कि इस बार 400 पार हो जाएगा, जो उनका 400 का जो फिल्म है पहले दिन ही पहले फेज में सुपर फ्लॉप हो गया। गद्दारी तो हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी ने किया कि हम लोग एनडीए के वोट लेकर के, जिसमें नीतीश जी का भी वोट था, बीजेपी का था, भाजपा का भी था, और एक साल के अंदर 2020 का जब चुनाव हुआ तो उसमें नीतीश जी के वो इतना खिलाफ हुए कि उनको जेल भेज रहे थे, उनको करप्शन और क्या क्या नहीं इल्जाम लगाए। तो गद्दारी तो वहां हुआ, उनके वोट से जीत करके गए थे। हम लोगों ने कोई गद्दारी नहीं किया। बोलते हैं कि हम विशेष राज का दर्जा देंगे। 14 में कुछ सुना था, 19 में कुछ सुना, 24 में कुछ और सुन रहे। ना 14 का काम हुआ बोला हुआ, ना 19 का बोला हुआ काम हुआ, और ना ही 24 वाला पूरा होना है। लोक जनशक्ति पार्टी के महबूब अली कैसर टिकट नहीं मिलने की वजह से अब आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी में आने को वो घर वापसी कह रहे हैं। सांसद के रूप में उन्होंने चिराग का साथ छोड़कर पशुपति पारस के साथ रहना तय किया था। आगे जब पशुपति पारस के हिस्से एनडीए का एक भी टिकट नहीं रहा, तब वह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास यानी चिराग के दरबार में चले आए थे। उन्हें टिकट नहीं मिली, तब फिर वह अपने पुराने घर पशुपति पारस के पास तो आ नहीं सकते थे। तत्कालीन उनका कोई चुनावी हित तो सद नहीं रहा था, तब वह अपने पुराने घर आरजेडी में आ गए। राजनीति में ऐसे मौके अभी भी एक इवेंट बन जाते हैं, और महबूब अली का आरजेडी में आना एक इवेंट बन गया। जब मंच सज गया तो इस मौके का लाभ लेकर तेजस्वी ने पप्पू यादव के खिलाफ भी खाता खोल दिया। टिकट के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं में आक्रोश उभरा था। देखिए वीडियो और देखते रहिए चुनाव के दरमियान चौंकाने वाले मुद्दों को। आप देख सकते हैं पूर्व सांसद कैसर जी जो है आज हम लोगों के बीच है, और आज हम सब लोगों के निमंत्रण के बाद इन्होंने पार्टी ज्वाइन करने का फैसला लिया है। इनके जो अनुभव है बहुत ही लंबा अनुभव रहा है। जिस प्रकार से इस हमारे संविधान को, लोकतंत्र को, गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस वक्त में कैसर साहब का ये निर्णय जो है देश हित में है, बिहार के हित में है। लोकतंत्र, देश का संविधान को बचाने के हित में। हमने पहले भी कहा कि दो खेमा है, एक तरफ लोग कलम बांटना चाहते हैं और दूसरी तरफ तलवार बांट रहे हैं। और जो भाजपा के लोग नारे लगाते थे कि इस बार 400 पार हो जाएगा, जो उनका 400 का जो फिल्म है पहले दिन ही पहले फेज में सुपर फ्लॉप हो गया। ये जो दक्षिण भारत से जो हवा चली है वहां खत्म हो गई, और दक्षिण बिहार में भी पहले फेज में ये खत्म हो गया। चाहे नवादा हो, औरंगाबाद हो, जमुई हो, गया हो, ये चारों सीट जो है हमारा इंडिया गठबंधन, महागठबंधन मजबूती से हम लोग जो है बड़ी मार्जिन से खासतौर पर हम लोग ये जीतेंगे। तो कैसर साहब ने जो निर्णय लिया, हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता और देश की जनता में एक संदेश गया है कि दो विचारधारा है, और दो विचारधारा
एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले लोग और एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग। तो आज जो निर्णय इन्होंने लिया तो काफी निडर निर्णय है और काफी अहम घड़ी में ये निर्णय लिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके निर्णय से पूरे देश में और राज्य में जो संदेश जाएगा वो देश बचाने के लिए। कि जो इल्जाम लगाए कि हम लोगों ने गद्दारी किया पार्टी के साथ, पार्टी में रिफ्ट हुआ, चर्चा भतीजा में क्या हुआ, अंदरूनी क्या मामला हुआ, हम लोगों को क्या पता, उससे कोई मतलब भी नहीं था। और हम लोगों ने जो सीनियर थे, जिनको रामविलास जी ने अपना दायित्व किया था हाजीपुर में लड़ने का, सीनियर थे, भतीजा से तो सीनियर थे, उनका हम लोगों ने साथ किया। तो उसमें गद्दारी कहाँ से हुई? गद्दारी तो हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी ने किया कि हम लोग एनडीए के वोट में करके, जिसमें नीतीश जी का भी वोट था, बीजेपी का था, भाजपा का भी था। और एक साल के अंदर 2020 का जब चुनाव हुआ तो उसमें नीतीश जी को वो इतना खिलाफ हुए कि उनको जेल भेज रहे थे, उनको करप्शन और क्या क्या नहीं इल्जाम लगाए। तो गद्दारी तो वहां हुआ, उनके वोट से जीत करके गए थे। हम लोगों ने कोई गद्दारी नहीं किया। तो पता नहीं। और यही नहीं, जो खगड़िया में जो कैंडिडेट है राजेश वर्मा जी, उनको भी टिकट दिया गया बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी वहां 1200 वोट से हार गई, इनको 20,000 वोट आए। तो गद्दारी तो उन्होंने किया, हम लोगों तो नहीं किया। और इल्जाम लगाते हैं गद्दारी के, इसलिए वोट नहीं दिया। और अगर गद्दारी का इल्जाम ही था तो मीना सिंह भी हम लोग के साथ थे। बहरहाल वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष, जिनको देना था दिए, नहीं देना था उसमें कोई कहीं से मलाल नहीं। लेकिन ये इल्जाम लगाते कि गद्दारी करके दिए, जिसका हम लोग को बहुत तकलीफ है। मेरे पूरे क्षेत्र में जो आक्रोश है उसका बदला तो हम सिद्दीकी साहब अभी आए, बोल रहे थे सिद्दीकी भाई के पार्टी में बीजेपी का स्लोगन है घर वापसी का। और मेरी जो घर वापसी, उससे हमको इतनी खुशी हुई है, इतना खुशी हमको कभी नहीं हुआ था। आदरणीय प्यार मिला। हमारे उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन ओहदा में बड़े हैं। हमारे तेजस्वी जी का जो कार्यकाल रहा है, चंद दिनों में 17 महीनों में जिस सदस्य से नौकरी दिया गया बिहार के उत्थान के लिए, क्या उनके जगता बाबू हमारे बहुत ही सीनियर मंत्री थे, हम लोग को बहुत आदर प्यार करते थे। श्याम रजक जी तो हमारे साथी थे। तो हम लोग सबके साथ आने के बाद बहुत यहाँ पर खुशी मिली। और पार्टी के लिए जितना हो सकता है, खास करके खगड़िया में आप तेजस्वी जी देख लीजिएगा, जो आक्रोश है लोगों में, उसका रिजल्ट उसको दर्शाएगा। पार्टी के लिए जब तक मेरी सांस है, मेरी ताकत है, उम्र मेरा भी है, लेकिन चलिए अभी हम समझते हैं कि काम करने का जज्बा भी है और काम करेंगे बहुत काफी जरूरत है। ये जो भी बातें हैं पूर्णिया को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में है, हम अपना ना प्रत्याशी नहीं, यही होता है। जनता दल यूनाइटेड के लोग बीजेपी का उम्मीदवार टिकट तो नहीं देंगे उनके सीट का, है कि नहीं? तो हम तो अपना ही उम्मीदवार बनाएंगे। और पहली बात जहाँ तक रही है, इस पे हमको ज्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी। हम पूर्णिया जा रहे हैं, वहाँ जनता के बीच अपनी बात को रखी रहे, लेकिन ये गलत बात है जो भी लोग प्रचार करते हैं, इधर से उधर करते हैं। हमारे बारे में क्या क्या नहीं बोला गया था। कसम खाई गई थी 15 में कि तेजस्वी अगर चुनाव जीतेगा तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। पूछे आप, मेमोरी में आपके आया भी नहीं, तो पूछेंगे तो छोड़िए ना। क्या यार, कल ही ना राहुल गांधी जी अपील की है बीमा भारती जी के नाम। आप एक बात समझ लीजिए, तारीख अनवर गए नहीं, मेरे साथी ना कल तारीख अनवर गए थे, राहुल गांधी जी ने भेजा था। आपको एक बात समझना पड़ेगा, फर्स्ट फेज में सब लोग देश भर में घूम रहे। फर्स्ट फेज में बिहार में हम भी किए पूरा प्रचार चारों सीट पे, तो इसका मतलब क्या गठबंधन नहीं है? किनको किनको बुलाना चाहिए, लिस्ट दे दीजिए, बुला देंगे। सब लोगों
को घर से निकल करके वोट देना चाहिए, बदलाव के लिए वोट देना चाहिए और ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो आपके लिए काम करे, केवल बकवास ना करे, झूठ ना बोले। ये जो जुमलों का जो पहाड़, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है जितनी भी परसेंटेज टर्नआउट हुई वोटर्स की, ये जो भाजपा का जो जुमले का झूठ का जो पहाड़ था इन वोटरों ने दहा दिया।